जय श्री कृष्ण। थाना माहेश्वरी महिला समिति की तरफ से सभी का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है वीणा जी मुंदड़ा और नेत्रा जी बालमवार। मैं निर्मला जी डागा को रिक्वेस्ट करती हूँ, इनका परिचय देंगे। इधर डाली है तू जो बंद कर। प्यारी बहनों, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी मेहमान है श्रीमती वीणा जी मुंदड़ा। ये माहेश्वरी मंडल की भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुकी है तथा एक मृदुभाषी कवियत्री और प्रतित यश होम्योपैथिक डॉक्टर भी है। आप सहयोग द्वारा पिछले कई वर्षों से श्री माताजी निर्मला देवी के विचारों से प्रभावित है। वे श्री माताजी की अनुयायी होने के कारण अध्यात्म से भी पूर्णतः जुड़ी हुई है। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके द्वारा पूज्य माताजी के सहयोग से संबंधित विचार सुनने का अवसर मिला है। कोरोना की इस महामारी में हमें स्वास्थ्य के लिए योग तथा मेडिटेशन की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए मैं श्रीमती वीणा जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमें ध्यान धारणा के बारे में जानकारी दें। हेलो आंटी, नेत्रा जी के बारे में बोल दो। आज की हमारी सेकंड मेहमान है श्रीमती नेत्रा जी बल्लमवार। आपने एमकॉम, ICWAI और कंप्यूटर साइंस में भी अपनी डिग्री हासिल की है। कई कंपनियों में अपनी सेवा दी है। पिछले 15 सालों से आप लायंस क्लब के मेंबर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप सेक्रेटरी भी रह चुकी है। पिछले 25 सालों में आप सहयोग से जुड़ी हुई है और आज सहयोगी आपके जीवन की प्राथमिकता रही है। धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूँ कि श्रीमती नेत्रा जी एवं वीणा जी हमें इस बारे में जानकारी दें। जय श्री कृष्ण। आज यह प्रोग्राम करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अपने समाज के व्यासपीठ से सहयोग के बारे में मैं कुछ कहूँ, आपसे जुड़ूं, यह मेरी बहुत दिन की इच्छा आज पूर्ण हो रही है। पिछले 25 साल से मैं सहयोग से जुड़ी हूँ और इसके जो अनेक फायदे मुझे मिले हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि सभी को वह फायदे मिले। तो मेरे साथ मेरी बहू रानी प्रियंका मुंद्रा, इसका आपने परसों देखा है रसगुल्ले का जो उसने डेमो दिया है, कितनी शांति से, और यह शांति उसने सहयोग से हासिल की है, क्योंकि वह बचपन से ही उसको सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आज हम तीनों मिलकर आपको सहयोग के बारे में बताएंगे। शुरू में प्रियंका बताएगी कि सहयोग क्या है, सहयोग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में अपना बहुत थोड़े शब्दों में वह जानकारी देगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। आप सब कैसे हैं? आप सबने परसों बहुत सारे रसगुल्ले मिठाइयाँ बना के मुझे पोस्ट किया, काफी अच्छा लगा। मुझे ऐसे पता चला कि आप लोग कुछ तो ढूंढ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपके अंदर की शक्ति को आपको पहचानना है। बाकी दुनिया में बहुत भटक चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को हम कैसे पहचाने, आज हम आपको बताएंगे। प्रियंका, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी आवाज क्लियर करना चाहिए। कैमरा का रेंज थोड़ा सा चेंज करे हुए, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ कम आ रही है, नेटवर्क कम है। हो सकता है आपको जगह चेंज करनी पड़े। भाभी मेरी आ रही है अभी ठीक से? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। अभी कोरोना काल में आ रही आवाज? अभी आ रही। हाँ, अभी आ रही। हाँ। इस कोरोना काल में हमने देख चुके हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। परमात्मा की इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक पत्ते भी नहीं ला सकते हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है? आज समय आ गया है मानव को कि अपने आप को खुद को जाने और खुद को पहचाने। जो उनको जन्म दिया है जिस शक्ति ने, उस शक्ति को पहचाने।
और अपने अंदर देखे। हमेशा हम बोलते हैं कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर क्या देखे? अपने अंदर, अपने अंदर जो परमात्मा ने हमें जन्म के टाइम जो हमारे अंदर शक्ति दी है, वो शक्ति को जागृत करके उसे महसूस करना, वो शक्ति को महसूस करना और अपने हाथों में महसूस करना कि वो शक्ति कौन सी है। जब जब भी हम आँख बंद करते तो हमेशा पास्ट या फ्यूचर की ही सोचते, कभी प्रेजेंट में हम रह ही नहीं सकते। हमेशा हम क्या हो चुका है या क्या होने वाला है इसके बारे में ही हम सोचते हैं, क्या हो रहा है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। ये सोचना वर्तमान काल में रहना हम ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं। कि ध्यान के द्वारा हम इस वर्तमान काल को पा सकते हैं। सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही इस थॉटलेस अवेयरनेस को पा सकते हैं। अगर हम दिन भर में फ्रैक्शनल ऑफ सेकेंड भी थॉटलेस होते हैं तो हमारे अंदर कितने करोड़ों एनर्जी मिल सकती है जो हमें दिन भर काम करने के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन हम होते नहीं है। ये थॉटलेस अवेयरनेस कहाँ से आएगा हमारे अंदर? ये ध्यान के द्वारा आएगा। ये हमें श्री माता जी निर्मला देवी ने हमें बताई किस तरह से सहयोग के द्वारा हम ध्यान करें। सहज योग का मतलब सहज रूप में आपके अंदर की शक्ति को जागृत करना और शक्ति को अपने हाथों में और सर के तालु भाग में महसूस करना होता है। श्री माता जी निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने MBBS सेकेंड ईयर लाहौर यूनिवर्सिटी से किया। बाद में आजादी के काम में गांधी जी के साथ उन्होंने सेवा की। शादी के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। जब उन्होंने देखा कि मानव पूरे भटक रहा है, अब टाइम आ गया है पूरे ब्रह्मांड की कुंडलिनी शक्ति जागृत करना और उनकी शक्ति का महसूस कराना, इसके लिए उन्होंने 5 मई 1970 में नारगोल में अपने पूरे विश्व की कुंडलिनी जागृत की और वो शक्ति हमें महसूस कराई। जिस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करने के बाद हजारों में एक को मिलता था वो शक्ति, अभी हम जन जन को मिल सकता है। इस शक्ति को श्री माता जी ने यह शक्ति हम सबको दी है और आप इस आज महसूस कीजिए कैसे इस शक्ति को हम कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस मम्मी आपको समझाएंगे। जैसे कि प्रियंका ने बताया कि आज के जीवन काल में, आज का जो कोरोना काल चल रहा है, उसमें ध्यान करना कितना जरूरी है। लेकिन ध्यान करना तो हम चाहते हैं, मेडिटेशन करना सब चाहते हैं, इसकी विधि हमको पता नहीं होती है कि मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ आप करके शांति से बैठना, यह मेडिटेशन नहीं है। आपके विचार शांत हो जाना, आपको निर्विचारता प्राप्त होगी, यह होता है मेडिटेशन। और सहज योग के माध्यम से यह बहुत आसानी से, जैसे इसका नाम है सहज, उसी तरह बहुत आसानी से यह निर्विचारता प्राप्त कर सकते हो। तो यह हमारे अंदर कैसे घटित होता है और इसकी हमारे शरीर के अंदर क्या रचना है इस यंत्रणा की। सहज मतलब आपके साथ जन्मा हुआ, सहजायते इति। यह यंत्रणा परमात्मा ने जब मानव को बनाया तो हर एक मानव के अंदर यह सूक्ष्म शरीर जो यहाँ बताया गया है, यह यंत्रणा हमारे सबके शरीर में स्थित है। लेकिन अभी वह बहुत सुप्त रूप में है। जैसे इसने बताया कि कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी क्या होती है, पहले मैं इस सूक्ष्म शरीर के बारे में बता दूं। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारा जो स्थूल शरीर है, जो दिखता है, उसको चलाने वाली जो क्रिया प्रणाली है, उसको सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यह 7 चक्र, चक्रों के बारे में आजकल हम बहुत सुनते हैं, 7 चक्र, कुंडलिनी और आत्मा, इससे और 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो 3 नाड़ी, 7 चक्र और कुंडलिनी और आत्मा, इसका मिलके यह सूक्ष्म शरीर इसको कहते हैं। तो कुंडलिनी क्या चीज है? हम कुंडलिनी के बारे में आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन पता नहीं यह चीज है क्या।
कुंडलिनी होती है कि जब माँ के पेट में, माँ के गर्भ में बच्चा 2-3 महीने का होता है तो उसके दिल की धड़कन शुरू होती है। परमात्मा उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति भरते हैं वह तालु भाग से कुछ आ नहीं शुरू रहा है होके, आंटी, स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। स्क्रीन पे आ नहीं रहा। ब्लैंक। हाँ नाउ काके जी आवाज भी क्लियर रखना ना आपकी, हाँ आवाज भी क्लियर रख जो, थोड़ी जोर की रख जो। ओके। तो कुंडलिनी शक्ति मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में 2-3 महीने का होता है, परमात्मा उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति डालता है, उसके दिल की धड़कन हम 1.25-2 महीने का जब बच्चा होता है तब हम धड़कन सुन सकते हैं। तो यह चैतन्य शक्ति तालु भाग से शुरू होके यह पूरा सिस्टम चक्र नाड़ा पूरी बना के वह जो बची हुई चैतन्य शक्ति है हमारे सैक्रम बोन में, जिसको मराठी में माकड़हाड़ बोलते हैं, त्रिकोणाकार अस्थि हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में सैक्रम बोन जिसको बोलते हैं। सैक्रम मीन्स पवित्र। तो इस पवित्र अस्थि में आके 3.5 कुंडल में यह कुंडलिनी शक्ति जिसको हम बोलते हैं, यह चैतन्य शक्ति बैठ जाती है। लेकिन आज हर एक मानव में यह सुप्त रूप में है। जो कुछ भी करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सोचो या अध्यात्म के बारे में, हम मंदिर जाते हैं, पोथी पूजा पाठ करते हैं, यह हमें यह इच्छा करने की कौन देता है? यही परमात्मा की शुद्ध इच्छा कुंडलिनी के रूप में हमारे स्थित है, जो कि हमें यह परमात्मा को ढूंढने की इच्छा प्रदान करता है। तो हमारा उद्देश्य है कि इस कुंडलिनी, सुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके वापस यह पूरे चक्रों से गुजरती हुई जब हमारे तालु भाग से ऊपर आ जाएगी, तब हमारा कनेक्शन वापस उस परमात्मा से, परमात्मा की शक्ति से होगा। तो हम कहते हैं योग, योगा शब्द का अर्थ आजकल हम एक्सरसाइज इतना ही ले रहे हैं, लेकिन योग का असली अर्थ है 2 शक्ति का मिलन। जो हमारे अंदर की शक्ति है, हमारे अंदर की डिवाइन एनर्जी है, उसका परमात्मा की शक्ति से, जो बाहर का पूरा विश्व का संचालन करती है, उस शक्ति से मिलन होता है। यह कुंडलिनी शक्ति ऊपर आके, उसको 2 शक्ति के मिलन को कहा जाता है योग। तो यह योग घटित होना पहले के जमाने में इतना सहज नहीं था, जो कि श्री माता जी की कृपा से इस युग में यह बहुत सहज हो गया है। अब यह अपने अंदर कैसे कार्य होता है? जब हम यह कुंडलिनी का ध्यान, सहज योग का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या घटित होता है। पहले हम जान लेते हैं कि यह चक्र और नाड़ियां क्या है। यह लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी जिसको कहा जाता है, चंद्र नाड़ी कह के भी इसको हम पहचानते हैं। यह, इसकी तासीर ठंडी होती है। भूतकाल की नाड़ी यह कही जाती है। हमारे अंदर जो भूतकाल के विचार आते हैं, इच्छा शक्ति की नाड़ी कही जाती है। हमारे अंदर जो जीवंत रहने की भी इच्छा है, जो कोई भी इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, इसी नाड़ी से वह इच्छा उत्पन्न होती है। जो आदमी बहुत भावुक प्रकृति का होता है, बहुत आलसी होता है, आलसी प्रकृति का होता है, और बहुत भूतकाल के बारे में विचार करता रहता है, वह इस नाड़ी की शक्ति ज्यादा उपयोग करता है, और धीरे धीरे फिर इस नाड़ी में थकान आनी शुरू होती है, और उसके परिणाम हमारे शरीर पर आते हैं। इसी तरह यह है पिंगला नाड़ी, जो येलो कलर में यहाँ अपने को दिख रही है। यह पिंगला नाड़ी होती है सूर्य नाड़ी। यह कार्य शक्ति की नाड़ी है। जैसे ईड़ा नाड़ी इच्छा शक्ति के, पहले हमें इच्छा उत्पन्न होती है, फिर हमारे हाथ से जो कार्य होता है। तो पिंगला नाड़ी है कार्य शक्ति की नाड़ी। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। इसकी गर्म तासीर है। हमारे शरीर में कार्य शक्ति की वजह से जो उष्णता निर्माण होती है, वह पिंगला नाड़ी से निर्माण होती है। पिंगला नाड़ी यूज करने वाला आदमी वह आक्रामक स्वभाव का होता है, बहुत पंक्चुअल, बहुत तौर तरीके वाला, और हमेशा सत्ता, पैसा, करियर, इसके बारे में सोचने वाला होता है। उसका अपनी तरफ, अपनी आत्मा की तरफ कम ध्यान होता है। पिंगला नाड़ी वाला आदमी जो होता है, वह दूसरों को दुख देने वाला होता है, क्योंकि आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। और ईड़ा नाड़ी वाला आदमी खुद दुखी होने वाला होता है। हमें क्या करना है?
ना तो हमें भूतकाल में जाना है ना भविष्य काल में। हम जब वर्तमान में आते हैं, जब निर्विचारता में आते हैं, तब हम मध्य नाड़ी पर आ जाते हैं। तो मध्य नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि यह दोनों नाड़ियां बैलेंस होने के बाद यह रास्ता हमारा खुलता है, जिसको सत्व नाड़ी भी कहा जाता है। जब यह नाड़ी खुलती है तभी हमारी यह कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है। जब यह ऊपर आती है तो हमारे अंदर क्या क्या घटित होता है, यह जो सब चक्र बताए गए हैं, चक्र माने प्लेक्सस, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, एनर्जी सेंटर्स हम इसको कह सकते हैं। तो यह 7 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, अनहद जिसको बोलते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र जो है यह कार्यान्वित हो जाते हैं जब यह कुंडलिनी ऊपर आती है। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हम अगर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते होंगे तो उसमें है मूलाधार स्थितोसि नित्यम। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास कहा गया है। तो अब इस चक्र की कुछ क्वालिटीज है जो गणेश जी के जो गुण हम जानते हैं कि बुद्धिमत्ता के देवता हम बोलते हैं, विवेकशीलता के देवता बोलते हैं, पवित्रता की देवता और अबोधिता, इनोसेंस, निष्कपटता, यह सारे गुण अगर जिस आदमी के अंदर है, हम कहते हैं कि बेसिक ये गुण अगर होंगे तो ही वह आदमी अध्यात्म की ओर मुड़ सकता है। अगर इसके बाद कुंडलिनी शक्ति, यह गौरी माँ का प्रतीक है, जिसके रक्षा के लिए गणेश जी बैठे हुए हैं। यह प्रतीक रूप से हम अपनी स्टोरीज में सुनते हैं कि गौरी माँ नहाने को गई है और गणेश जी को उनके रक्षा के लिए बिठाया गया है। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। नहीं आ रही आवाज? धनु ब्रेक हुई रही है काकी। अच्छा, हाँ, तो धीरे बोलूं? नहीं, बराबर है। उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र की देवता श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती। ब्रह्मा जी हम जानते हैं कि सृष्टि के निर्माता है। तो जब यह चक्र जागृत हो जाता है, यह जागृत कब होगा? जब कुंडलिनी इसका भेदन करेगी। तो यह चक्र जब जागृत हो जाता है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, हमारे अंदर जो भी कला है और भी निखर कर आती है और सात्विक रूप से निखर कर आती है। और सरस्वती जो इनके साथ है, सरस्वती की शक्ति, सरस्वती विद्या की देवी हम बोलते हैं, तो शुद्ध विद्या की देवी है। जब हमारा यह चक्र खुलता है, हमारा ध्यान कोई भी अविद्या की तरफ, कोई भी गलत चीज की तरफ नहीं जा सकता, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह युवा हो और चाहे पुरुष हो, स्त्री हो। हमेशा वह, जैसे संतों का ध्यान कभी भी गलत चीजों की ओर नहीं जाता, उसी तरह का यह स्वाधिष्ठान चक्र की श्री सरस्वती की देन हमें है। कोई भी आदमी, विद्या हम कहते हैं कि पुस्तकों से प्राप्त होती है, ठीक है, भौतिक विद्या पुस्तकों से प्राप्त होती है, लेकिन जो सत्य का ज्ञान है, कोई संत लोग कोई भी कहीं स्कूल में जाके ये किताब पढ़ के नहीं संत हुए, तो उनके अंदर से यह जब विद्या का स्थान खुल जाता है तो यह सत्य का ज्ञान अपने आप आ जाता है। तीसरा है नाभि चक्र। नाभि चक्र के देवता श्री लक्ष्मी जी और विष्णु जी। तो विष्णु जी, हम जानते हैं कि विष्णु जी ने दशावतार लिए और दशावतार के द्वारा मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार हम जानते हैं। तो यह प्रतीक है कि मानव की जो अमीबा से आज तक की प्रगति है, उत्क्रांति, इवोल्यूशन, वह विष्णु जी द्वारा हुआ है। तो यह उत्क्रांति की क्रिया क्या थम गई है? नहीं, यह अभी भी चल रही है और मानव से आगे की जो स्थिति प्राप्त करना है, इसके लिए जरूरी है कि यह कुंडलिनी का जागरण होकर हम परमात्मा से जुड़ जाए। श्री लक्ष्मी जी जो उनके साथ है, हम मानते हैं, हम पैसों की पूजा करते हैं लक्ष्मी के रूप में। श्री लक्ष्मी जी का गुण है
वह पूरे संसार का भरण पोषण करती है। मतलब जो उदारता है वह गुण हमें इस चक्र से मिलता है। दूसरा लक्ष्मी जी का गुण है अहंकार रहित, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हुए भी वह एक कमल के ऊपर अपना वजन शोषण करके खड़ी हो सकती है। तीसरा है समाधान, संतोष। जिस आदमी को बहुत कंप्लेंट्स होती है, कभी भी वह अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं रहता है, चाहे उसके काम में हो, चाहे उसके परफॉर्मेंस में हो, चाहे भौतिक चीजों में हो। अगर उसके अंदर कंटेनमेंट नहीं है, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो यह चक्र खराब होता है। दूसरी चीज, खाने पीने से भी इस चक्र में खराबी आ सकती है। खाने पीने का बहुत लालच होना या बहुत ज्यादा उपवास करना, इन सभी चीजों से, पैसे का लोभ करना, पैसों में हेरा फेरी करना, इन सब चीजों से इस चक्र में बिगाड़ आती है। और जब किसी भी चक्र में बिगाड़ आती है तो उसके द्वारा कंट्रोल होने वाले जो भी अपने अवयव है, जैसे नाभि चक्र से कंट्रोल होता है, अपने पेट के आते हैं, स्टमक है, स्प्लीन का कुछ हिस्सा है, लिवर का कुछ हिस्सा है, तो इन सब पे असर आता है और धीरे धीरे उनको इस चक्र से ऊर्जा कम मिलती है और हमारे अंदर शारीरिक बीमारियां भी शुरू हो जाती है। हर एक चक्र के, जैसे स्वादिष्टान चक्र के किडनीज है, बड़ी आते हैं, यूटेरस, यह सब जो अवयव है, अंग है, वह स्वादिष्टान चक्र संभालता है। अगर इसमें खराबी आ गई, इसके खराबी कब आती है? जब इस चक्र के गुणों के विरोध में हमारा वर्तन होता है। जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मी जी का गुण है उदारता, लेकिन जो आदमी कंजूस है वह कभी भी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं पेट के अंदर जो यह गोल बताया गया है, इसे कहते हैं भवसागर। हम कई बार सुनते हैं कि भवसागर तर के जाना है। कौन सा भवसागर? यह हमारे अंदर खाली जगह बनी हुई है जो हमें मध्य मार्ग से दूर करती है, मतलब परमात्मा से, मध्य नाड़ी से दूर करके हमें भौतिकता में, माया में उलझाती रहती है। तो यह करके जाने के लिए अंदर मध्य नाड़ी तक, मतलब परमात्मा तक जाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, हम कहते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है, उसको पहचानना भी मुश्किल है, क्योंकि भ्रांति बहुत फैली हुई है, भ्रांति का युग है कलयुग। तो श्री माता जी ने कहा है कि आप स्वयं के गुरु बन जाओ। अब सहज योग में हम कैसे स्वयं के गुरु बन जाते हैं और कैसे अपने आप हम निर्णय ले सकते हैं, इसके बारे में हम जब हम ध्यान करेंगे तब बताएंगे। अब आते हैं हम हृदय चक्र। हृदय चक्र सेंटर में श्री जगदम्बा माँ का स्थान है। जगदम्बा ने अनेकों बार अवतार लेकर मानव का श्री राक्षसों से संरक्षण किया, राक्षसों का संहार किया, तो निर्भयता की देवी है श्री जगदम्बा। जब हमारे अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहता, हम डरे डरे से रहते हैं, तो समझ लेना कि यह सेंटर हार्ट का जो चक्र है हमारा बिगड़ा हुआ है। सेंटर हार्ट का इस चक्र का दूसरा काम है हमारे अंदर एंटीबॉडीज तैयार करना, जो कि आजकल हमें बहुत जरूरत है। जिस चीज की रोग प्रतिकारक शक्ति, एंटीबॉडीज हमारे अंदर तैयार इसी चक्र से होती है। तो यह चक्र, इसके बाद आता है लेफ्ट हार्ट, हार्ट जहाँ हृदय का स्थान है। श्री शिवजी और पार्वती का स्थान इसे कहते हैं आत्मा, आत्मा का स्थान है। आत्मा का मतलब क्या है? जो आदि अनंत सदाशिव जिनको हम बोलते हैं परमपिता, उनका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर, यह मिरर है। और यह मिरर जितना साफ होगा, मतलब आपका हृदय जितना स्वच्छ होगा, यह रिफ्लेक्शन हमको उतना ही स्पष्ट दिखेगा। अब यह स्थान, हृदय का स्थान स्वच्छ कब होगा? हृदय की क्वालिटी है प्रेम करना, सभी से निर्व्याज प्रेम करना। तो जब हम सबके लिए हमारे दिल में बहुत अच्छी बात रहेगी, किसी के लिए कोई कपट नहीं रहेगा, तो हमारा हृदय स्वच्छ हम बोल सकते हैं, और तभी
परमपिता परमेश्वर का रिफ्लेक्शन उसमें बहुत सही तरीके से आ सकता है। राइट साइड में, जिसको हम सहयोग में राइट हार्ट कहते हैं, एक्चुअली राइट हार्ट चक्र बोलते हैं, तो राइट साइड में हृदय में श्री सीता जी राम जी का स्थान है। हम जानते हैं राम जी संसार में आए, उन्होंने अपने आप को भुला दिया था कि वह अवतरण है। उन्होंने पूर्ण मानव तरीके से बर्ताव किया और हमको मर्यादाएं सिखाई, कैसे आदर्श पुत्र हो, कैसे आदर्श राजा हो, कैसे आदर्श पिता हो, कैसे आदर्श पति हो, यह पूरा उनका जीवन काल में हम जान सकते हैं। अगर हम अपनी मर्यादा से च्युत हो जाते हैं, मर्यादाएं हम पूरी तरह पालन नहीं करते हैं, तो यह इसकी तकलीफ हमें हो सकती है राइट हार्ट की, और राइट हार्ट कंट्रोल करता है अपने लंग्स को, तो यह तकलीफ हमें हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं गले में। यह सारे चक्रों का स्थान हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है, पीछे की तरफ। गले का यह चक्र विशुद्धि चक्र हम बोलते हैं। विशुद्धि चक्र की देवता है श्री राधा जी और कृष्ण जी। कृष्ण जी की क्वालिटी हम जानते हैं साक्षी भाव, डिटैचमेंट जिसको बोलते हैं। उन्होंने पूरी महाभारत की लड़ाई लड़ाई, लेकिन कहीं भी उनका सहभाग नहीं था लड़ाई में। उन्होंने युद्ध में अपना पार्ट नहीं लिया था, फिर भी लड़ाई उन्होंने ही लड़ाई। यह जो डिवाइन डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, जो डिप्लोमेसी दूसरे का भला करती है, व्यवहार चतुरता, यह गुण हमको इस विशुद्धि चक्र से मिलता है। कपट करना, बहुत आक्रामक भाषा यूज करना, इन सब से, और सबसे बड़ी बात तंबाकू, इन सब से विशुद्धि चक्र पर खराब असर आता है। और जब यह चक्र बिगड़ जाता है, हमको गले की, नाक की और स्पॉन्डिलोसिस, ये सब तकलीफें हो सकती है, क्योंकि यह चक्र आंख, नाक, गला, कंधे, इन सबको कंट्रोल करता है। और यह सब कब सुधर जाएगा? जब कुंडलिनी ऊपर आती है, हम ध्यान करते हैं, श्री माता जी के ने जो ध्यान सिखाया, उससे जब कुंडलिनी ऊपर आती है, तब यह जो चक्रों की स्थिति टूटी मुड़ी है, उसको ये सब ठीक करके ऊपर आती है। तो यह चक्र जब सुधर जाता है, उससे प्योर एनर्जी का फ्लो बहना शुरू होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य भी हमें अपने आप प्राप्त होता है। मैं सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य हम अपना मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, इसके साथ साथ आध्यात्मिक वेलबींग, आध्यात्मिक कुशल क्षेम, इसी को हम पूर्ण स्वास्थ्य मानते हैं, न कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य। और सहयोग जो है, इसके बेस में जाके कार्य करता है। मतलब यह चक्र आपका सुधर गया तो आपकी भाषा सुधर जाएगी, आपके अंदर मीठी वाणी आएगी, आपके अंदर श्री कृष्ण के सारे गुण आ जाएंगे, व्यवहार चतुरता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, यह सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे और अपने आप ही आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। इसके बाद यहाँ आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जहाँ माताएं बिंदी लगाती है, कपाल के मध्य भाग में आज्ञा चक्र स्थित है, न कि भ्रुकुटी मध्य में यह माना जाता है। लेकिन भ्रुकुटी मध्य में जो है हंस चक्र है, और वह विवेक का चक्र है। हंस चक्र हमारा जो विवेक है, निरक्षर विवेक जिसको बोलते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान, वह हमको हंस चक्र से होती है, भ्रुकुटी मध्य से। लेकिन यह आज्ञा चक्र कपाल के मध्य में आता है, और यहाँ से यह दोनों नाड़ियां जो है यहाँ से क्रॉस होती है, इसलिए यह चक्र अतिशय सूक्ष्म हो जाता है। यहाँ से कुंडलिनी का उठना जब तभी संभव है जब हम सबको क्षमा करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम यहाँ तक कुंडलिनी आ जाते हैं, यहाँ आकर रुक जाती है, और हम देखते हैं कि जो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाए ऋषि मुनि, वह बहुत ही उग्र स्वभाव के बन जाते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने सबको क्षमा किया और किसी के लिए मेरे अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं, तभी यह चक्र खुलता है, और तभी कुंडलिनी ऊपर जाकर सहस्रार का भेदन करती है। ब्रह्मरंध्र का भेदन जब होता है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है और यह ब्रह्म कमल खिल जाता है। तो जब यह सहस्रार खुलता है तो क्या होता है? सहस्रार मतलब लिम्बिक एरिया, हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक एरिया है, वहां पर ये जब यह कुंडलिनी आती है तो हमारा संबंध सीधा
परमात्मा की शक्ति से हो जाता है। और हमारे तालु भाग में तथा दोनों हथेलियों में ठंडी ठंडी हवा बहनी शुरू हो जाती है। यह अनुभूति हम अभी कराएंगे कि इस ध्यान के बाद जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है तो हमारे तालु भाग में और दोनों हाथों में ठंडक आ जाती है, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र से ही सारे विचार आते हैं। जब आज्ञा चक्र को कुंडलिनी भेजती है तो हमारे विचार पूरे शांत हो जाते हैं। जो निर्विचारता है कुंडलिनी के ऊपर आने के, आज्ञा चक्र के भेदन के बाद ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अभी यह सब हमने सूक्ष्म शरीर के बारे में जान लिया है, तो आगे हम इसका अनुभव करेंगे और इसके लिए मैं नेत्रा जी को निवेदन करती हूँ कि वह इस ध्यान का अनुभव कराए। हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो हेलो। यस यस यस, आवाज आ रही है। हाँ सब सुन रहे हैं ना? मतलब आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही आ है। रही है ना? जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। थाना माहेश्वरी महिला समिति ने अध्यक्षा श्री नीताजी चांदक और सचिव जी अध्यक्षा नीताजी चांदक एंड सचिव संगीता जी मुंद्रा ने आज जो हेलो हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। आ रही है ना? यस। तो आज जो ये प्रोग्राम सहज के लिए अरेंज किया, उसके लिए मैं सबसे पूरे हृदय से थैंक्स कहती हूँ। आज उपस्थित जितने भी हैं सब बड़ों को मैं हृदय से नमन करती हूँ। सब बड़ों को मैं हृदय से नमन करती हूँ और जो मेरे एज के समवयस्क है उनको सबको प्यार भरा जय श्री माता जी वंस अगेन। अभी आपने ये समझ ही लिया है कि जो हमारा शरीर है ये कैसे बनता है। दिखने में तो हम सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं। मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ, आप अपने नाम से जाने जाते हो। हम दिखने में भले ही भिन्न भिन्न लगते होंगे, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, जो कार्य प्रणाली है, वो सबकी एक जैसी होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत अमीर है तो उसको मैंने कुछ, भगवान जी ने उनको अलग दे दिया, या ये गरीब है तो भगवान जी ने उनको कुछ अलग कर दिया। नहीं, वो दाता है, उनका काम देने का है। उन्होंने हमको सबको एक जैसा दिया है। और आज हम सहयोग में यही समझने जा रहे हैं कि हमारी स्वयं की प्रणाली क्या है, स्वयं का तंत्र क्या है, उसी को जानेंगे। और हमारी एक बचपन से आदतें होती है कि जो संस्कार में हम पढ़ते हैं, हम खुद को कभी कॉम्पीट नहीं करते हैं। वी ऑलवेज कॉम्पीट टू अदर्स। आप देखिए, बहुत बार देखिए, आप खुद को भी थोड़ा झांकिए। हम खुद को कभी कॉम्पीट नहीं करेंगे। मैं पहले ऐसी थी, आज मैं ऐसी हूँ, ये मैं कभी नहीं कहूंगी। बट आई ऑलवेज विल से कि अरे वो तो मुझसे आगे है, अरे वो तो मुझसे पीछे है, उस टाइप का हमारा रहता है। तो सहयोग का ये मैं बोलूंगी कि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम खुद को जानने लगते हैं कि व्हाट एम आई एग्जैक्टली। भले मैं दुनिया के सामने कुछ भी बन के आ जाऊं, बट मेरा जो आत्मा है वो मुझको बताता रहता है कि नेत्रा तू ऐसी ही है। तो ये तो सबसे पहला हमारा तो ये चीज क्लियर हो जाती है। इसको कहते हैं कि भ्रांति। तो वी जस्ट कम आउट द भ्रांति कि ये मेरी भ्रांति है, भ्रांति से निकल आते हैं, सत्य की खोज में आते हैं। दूसरा सहयोग का ये फायदा होता है कि जैसे जैसे हमारे युग परिवर्तन हो गया है और जो युग की जो हम लोगों की नीड रही है वो सहयोग हमको देता है। जैसे अभी आज का ये जो युग है, दासलक वी सेड कि दिस इज नाउ कोरोना युग। आप देख रहे होंगे जिस टाइप से ये मतलब ये महामारी सर्वत्र पसर के हम लोगों का जीना थोड़ा मुश्किल कर रही है। पूरा तो नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा मुश्किल कर रही है। तो इसको हम कैसे लड़े? तो आज पता है, आज आप जाओगे, आज के बाद शायद ये कोरोना युग में नेक्स्ट स्टेप ऐसी होगी कि व्हेन यू वांट टू गो टू द फॉरेन,
हम लोगों का पहले वीजा होता था लेकिन अब हम लोगों का वीजा के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी टिकट भी बनाई जाएगी। तो सहज योग हमको इम्यूनिटी देता है, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली ही इतनी अलग है। इट इज नथिंग बट लिविंग प्रोसेस। सहज योग आपको लिविंग प्रोसेस देता है, ये जीवंत शक्ति है। सहज योगा में आप महसूस करना शुरू करते हो, तो ये महसूस अभी आपने जान लिया कि हमारे अंदर 3 नाड़ियां होती है, और ये जो बीच वाली नाड़ी होती है, वो बीच वाली नाड़ी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। और जैसे जैसे हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो वैसे वैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो चक्र है, ये जो शक्ति है, वो ऊर्ध्वगामी होते होते ऊपर आना शुरू हो जाती है। और जिस दिन वो हमारे तालू के ऊपर आके जो सर्वव्यापी शक्ति से मिल जाती है, उस दिन हम जैविक नहीं रहते। अभी यहाँ मैं एक आपको अच्छा से एक एग्जांपल दूंगी। जो नॉर्मल जीव पैदा होता है उसको हम जैविक बोलते हैं, जीव बोलते हैं। देखो, जब हम हमारे मम्मी के पेट में एक फीटस करके रहते हैं, तब हम जीव रहते हैं। और ये जीव का क्या होता है, सहयोग में जब तब तक हम जीव ही रहते हैं, लेकिन जब हम सहयोग में आते हैं तो हमारी कुंडलिनी का हमारे आत्मा के साथ और एक मिलन होता है। और वो मिलन के बाद ये जो जीव है, वो जो जैविक है, वो जैविक वो जीव नहीं बोलते, उसको जीवात्मा और दैविक बोलते हैं। जीवात्मा क्यों? क्योंकि ये जीव का आत्मा के साथ मिलन हुआ है। और ये दैविक क्यों, जैविक क्यों नहीं? क्योंकि आपकी अपनी खुद की शक्तियां अपने अंदर आते हैं, तो यू विल हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग पावर। तो ये हीलिंग पावर से आप अपने इस सृष्टि के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। इंस्ट्रूमेंट मतलब आप समझ गए होंगे कि इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, वो माध्यम बनता है। तो आप एक अच्छे माध्यम बन जाते हो। तो सहयोग में ये हम लोग जब रियलाइजेशन के बाद, इसको जो रियलाइजेशन कहते हैं, रियलाइजेशन के बाद हम लोग ये क्या गया, अच्छा, जैविक से दैविक बन जाते हैं। तो पहले मैंने कहा कि हमारी इम्यूनिटी वर्कआउट होती है, हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो हम लोगों जो नए नए कुछ भी होता होगा, तो उसके साथ हम एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं। दूसरा, हम थोड़ा हम दैविक बन जाते हैं। जब आदमी दैविक बन जाते हैं, तो आपके खुद के गुण, जो अंदर के गुण है, वो उभर के आगे आ जाते हैं। और जो हम तो अभी ये तीनों नाड़ियां, अपनी जो बीच वाली नाड़ी जो तो सेंट्रल चैनल, जिसे हम, तो ये हमारी प्रेजेंट टेंस की नाड़ी होती है। मतलब ना कल का सोचे, ना ही कल का सोचे। भूतकाल में सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छा है या बुरा है वो निकल गया है, तो उससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं रहता है। और जो भविष्य है, जिसके बारे में हमको पता नहीं, तो उसके बारे में हम क्यों सोचे। तो ये भविष्य का भी नहीं, जो है हमारा आज है, जो भी हम हैं आज में है, आज में रहेंगे। कल क्या होगा किसने देखा है, कुछ नहीं पता। हमारा आज हमारे साथ है, तो जो हमारे हाथ से छूट गया और जो हमारे कल आने वाला है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो उसके साथ हम क्यों रहे। हम सदैव हमारे प्रेजेंट टेंस में रहे, मतलब वर्तमान काल में रहे। और ये जो वर्तमान काल में रहने के लिए सहयोग इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड और बेस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन दैट वी कैन हैव। तो अभी आपने यहाँ देखा होगा, ये जो सटल सिस्टम है, सटल सिस्टम में अभी आंटी मतलब वीना काकी जी ने भी बताया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कैसे चक्रास होते हैं, क्या होते हैं। और मैंने भी ये आपको कहा कि हमारी जीवंत अनुभूति है, मतलब इट इज लिविंग प्रोसेस। तो हम ये लिविंग प्रोसेस का अभी आनंद उठाते हैं। आप भी देखिए, क्योंकि संतों ने कहा है कि जो देव है, जो भगवान है, वो मंदिर में नहीं है। जो भगवान है मंदिर में नहीं है, जो भगवान है हमारे शरीर में ही है। तो जब संतों ने ये कहा है कि भगवान जो है हमारे शरीर में है, तो हम ये जानने की कोशिश करें कि अगर शरीर में है तो कहाँ है, और वो हम कैसे हमको मदद करते हैं। और वो जो शरीर में जो हमारे सब भगवान बैठे हैं, तो उनकी शक्ति को हम प्रभावित कैसे करें, हमारे अंदर प्रवाहित कैसे करें, और हमारे अंदर ही प्रस्थापित कैसे करें। तो
ये हम सहयोग से पूरी तरीके से जान सकते हैं। तो अभी हम जैसे आंटी जी ने कहा कि आत्मा साक्षात्कार, तो हम रियलाइजेशन की प्रोसीजर को लेते हैं। इनकी प्रोसीजर बहुत इजी होती है, इसमें कुछ तपश्चर्या या कुछ नहीं, जैसे भी आप बैठे हो शांति से बैठ जाइए। अगर आपके हाथ में कुछ पेन वेन है तो उसको बाजू में रख दीजिए। अगर आपने पैर में चप्पलें वगैरह पहनी है तो वो भी बाजू में रखिए। सहज स्थिति में आ जाइए, जो स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हो, वो स्थिति में आप सब आ जाइए। और मैं आपको प्रोसीजर क्या है एक बार बताती हूँ, तो आप थोड़ा देख लीजिए, तो यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। ये हमारा राइट हैंड है, सब अपना अपना राइट हैंड देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये राइट हैंड हमारे हृदय में रखना है। एक प्रोसीजर में बता रही है, हमारा हृदय जो धड़कता है वो हमारा हृदय है, हम हृदय पे रखेंगे। सिंगल लाइन प्रेयर्स है, वो प्रेयर्स बोलना है। मैं रिपीट करूंगी, आप मन ही मन में बोलिए। दूसरी प्रोसीजर ऐसी होती है कि हम हमारे फोरहेड में ऐसा थोड़ा झुकेंगे हमारा सर, और यहाँ थोड़ा दबाएंगे, जैसे नॉर्मली हेडेक वगैरह होता है तो हम कैसा दबाते हैं उस टाइप का दबाएंगे। सिंपल सेंटेंस है वो, 1 लाइन 2 लाइन्स प्रेयर्स है वो बोलेंगे। और थर्ड इसमें क्या करेंगे, यही हमारा जो राइट हैंड है ये पूरा ऐसा स्ट्रेच करेंगे। जब आप स्ट्रेच करोगे तो ये पूरा ये सब आपका अलग अलग रहना चाहिए। और ये हमारा जो तालू है, तालू पे रखेंगे, और हमारे स्काल्प की जो चमड़ी है वो चमड़ी को हिलना चाहिए, वो चमड़ी अपना हिलना चाहिए। ऐसा क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे 7 टाइम्स, और एवरी रोटेशन के साथ हम एक प्रेयर करेंगे। अभी ये करने के पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग, कि जो हमारा जो शरीर है, हमको सभी को पता है कि ये पूरे पंच तत्व से बनाया हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि सहयोग एक जीवंत प्रोसीजर है, इट्स लिविंग प्रोसेस, तो जो बाहर के पंच तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन पहले हमको उसको यूज करना आता नहीं था। बट आफ्टर डिक्लेयरिंग अवर सेल्फ रियलाइजेशन वी कैन यूज दैट। तो श्री माता जी ने इस चीज से हमको ब्लेस करवाया है कि वी कैन यूज द पंच महाभूत, या ये 5 प्रिंसिपल्स हम यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी ये लेफ्ट साइड होती है, जो इड़ा नाड़ी आंटी जी ने कहा, जो हमारी भूतकाल की नाड़ी है, इसको बैलेंस करने के लिए हम भूमाता सब समझ गए ना, मदर अर्थ का यूज कर सकते हैं। ये जो हमारी राइट साइड है, जो पिंगला नाड़ी होती है, इनको संतुलन में लाने के लिए हम आकाश तत्व का यूज कर सकते हैं, जो ऊपर नीला आकाश है उसका यूज कर सकते हैं। और जो सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम हमारी कब बैलेंस होंगी, एक तराजू कब बैलेंस होगा, जब इसके दोनों भी परडे हैं, दोनों एक साथ रहेंगे, तभी आपका पराडे में बराबर रहेगा। तो ये दोनों नाड़ी हमको संतुलित करने के बाद हमारी जो मध्य नाड़ी है वो खुद ही खुल के खुद चली जाती है। तो मध्य नाड़ी हम लोगों को बैलेंस करने के लिए दोनों हाथ फिर से मदर अर्थ पे रखना है। जो लोग चेयर पे बैठे हैं उनको झुकने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा जो हाथ है ऐसा ही मदर अर्थ पे रख सकते हैं। तो हमारा पहली प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड ओपन रखेंगे। सब प्लीज सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड हमने ओपन रखा, राइट हैंड हम लोगों ने जमीन पे रखा, और प्रार्थना करेंगे। ये जो हमारी, ये देखो ऐसा प्रोसीजर रहेगा, लेफ्ट हैंड रहेगा ओपन रहेगा, और जो राइट हैंड है वो अपना मदर अर्थ पे रहेगा। और हम हमारी जो भूतकाल है, भूतकाल को संतुलित करेंगे। दूसरा प्रोसीजर में जस्ट उल्टा रहेगा, ये जो हाथ हमने खुला रखा वो हम कान के पीछे लेके जाएंगे, और जो हाथ जमीन पे रखा था वो हाथ खुला करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। इससे हम हमारी जो राइट चैनल है, हम लोग हमारी राइट चैनल को संतुलित करेंगे। और थर्ड टाइम हम ये दोनों हाथ है, दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे, भूमाता पे रखेंगे, और उस वक्त हम हमारी जो सेंट्रल चैनल है उसको संतुलित करेंगे। और ये जो 3 क्रियाएं होने के बाद जो मैंने कहा था कि ये जो राइट हैंड है हम हमारी लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे, हम हमारी फोरहेड में रखेंगे, और थोड़ा सर को हेड डाउन करेंगे, और लास्ट हमारे सहस्त्रार पे रखेंगे। तो शैल वी स्टार्ट? हम शुरुआत करते हैं। आप शांति से बैठ जाइए, और ये प्रक्रिया करते वक्त हम पूरे टाइम आंख बंद रखेंगे, चश्मे निकाल देंगे, पैरों की चप्पलें निकाल देंगे,
और शांति से सहज अवस्था में बैठेंगे। सहज अवस्था में सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और प्लीज अभी बैठ जाइए। हम क्या करेंगे, हम हमारा राइट हैंड है वो भू माता के ऊपर रखेंगे और जो हमारा लेफ्ट हैंड है हमारे हृदय के बाजू में थोड़ा ऐसा खड़ा ऊपर रखेंगे सीधा। और हमारा जो ये पोजीशन में आने के बाद हम जो हाथ जमीन पे रखा हुआ है वो हाथ, नहीं तो ये हाथ, जो भी हाथ रहेगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे, पूरी तरह से आंखें बंद करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ हम प्रार्थना करेंगे कि हे भूमाता, मेरी लेफ्ट चैनल में मेरे ईड़ा नाड़ी को आप पूर्णतया से संतुलित कर दीजिए। हे भूमाता, आप मेरे ईड़ा नाड़ी को पूर्णतया से संतुलित कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। जो भी हो रहा है उसको सिर्फ महसूस करेंगे, बंद आंखों से ही महसूस करेंगे। अब वही जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे कान के पीछे ले जाएंगे और जो हाथ हमने जमीन पे रखा, जो हाथ हमने जमीन पे रखा था वो हाथ अभी हमारे ऐसा आगे रखेंगे। जो हाथ हमने जमीन पे रखा था वो हाथ अभी आगे करेंगे। आंखें बंद ही रहेगी और प्रार्थना करेंगे, हे आकाश देवता, मेरी राइट चैनल को, मेरी पिंगला नाड़ी को आप पूर्णतया से संतुलित कर दीजिए। हे आकाश देवता, मेरे पिंगला नाड़ी को पूर्णतया से, मेरी पिंगला नाड़ी को पूर्णतया से संतुलित कर दीजिए। बंद आंखों से ही हम महसूस करेंगे कि हमें क्या फील हो रहा है। अभी धीरे धीरे दोनों भी हाथ हम भू माता पे रखेंगे बंदी आंखों से। दोनों हाथ भू माता पे रखेंगे और फिर से एक बार भू माता को प्रार्थना करेंगे, हे भू माता, मुझे पूर्णतया से संतुलन प्राप्त कर दीजिए। मुझे पूर्णतया से संतुलन प्राप्त कर दीजिए। हे भूमाता, मुझे पूर्णतया से संतुलन प्राप्त कर दीजिए।
अभी धीरे धीरे दोनों भी हाथ उठाएंगे और हमारे गोदी में रखेंगे। दोनों भी हाथ उठा के हम हमारे गोदी में रखेंगे। और अभी धीरे से हम हमारा राइट हैंड उठाएंगे और हमारा राइट हैंड हम हमारे हार्ट पे रखेंगे। आंखें बंद ही रहेगी। हम हमारा राइट हैंड हमारे हार्ट पे रखेंगे और मन ही मन में 3 बार कहेंगे। हम चाहे तो हमारी मदर कुंडलिनी को भी प्रार्थना कर सकते हैं। मदर, आई एम द स्पिरिट। पूरी तरीके से हम हमारे हृदय से प्रार्थना करेंगे मन ही मन में 3 बार, कि आप वो गॉड भी बोल सकते हो या मदर भी बोल सकते हो। मदर, आई एम द स्पिरिट। मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मदर, I am the spirit. Please come in my heart. Please come in my heart. Please come in my heart. बंद आँखों से ही महसूस करेंगे कि जब ये मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरे हृदय में मुझे क्या महसूस होता है। वही हाथ हम उठाएंगे धीरे से और हमारे माथे पे रखेंगे, फोरहेड पे रखेंगे और थोड़ा सा हमारा जो हेड है वो डाउन करेंगे, सर थोड़ा झुकाएंगे, क्योंकि हम शक्ति के सामने जब झुकते हैं तो हम थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए। तो थोड़ा सा झुकेंगे और हमारे सर को थोड़ा सा दबाएंगे और विल से फ्यू टाइम्स, मदर, I forgive everyone, including myself. Mother, I forgive everyone, including myself. मैंने खुद को एवं सभी को माफ किया है। मैंने खुद को एवं सभी को माफ किया है। पूर्ण हृदय से माफ किया है। पूर्ण हृदय से माफ किया है। मैंने सभी को और खुद को भी पूर्ण हृदय से माफ किया है। आंखें बंद ही रहेंगी और we repeat this same affirmation for few times. कि मदर, I forgive everyone, including myself. माँ, मैंने सभी को एवं खुद को भी पूर्ण हृदय से माफ किया है। फिर सीधा हो जाएंगे और वही हाथ
पूरी तरीके से स्ट्रेच करके हम हमारे तालु भाग में या फोंटेनल बोन पे हाथ सीधा रखेंगे और क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं 1 से 12 वैसे घुमाएंगे। और एवरी टाइम जब घुमाएंगे तब हम ये प्रेयर रिपीट करेंगे कि मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। माँ मुझे अपना आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। अच्छे से घुमाइए कि अपनी जो स्कैल्प की चमड़ी है वो घूमना चाहिए। क्या कहेंगे? माँ मुझे अपना आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। माँ मुझे अपना आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए और मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ पूर्णतया से जागृत कर दीजिए। श्री माता जी पूर्ण हृदय से बोलेंगे, माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दे दीजिए और मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ पूर्णतया से जागृत कर दीजिए। माँ मुझे अपना आत्म साक्षात्कार दीजिए और मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत कर दीजिए। ऐसा हम 7 बार कहेंगे क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते। मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन and please awaken the power within me. Mother, please give me my self-realization and please awaken the power within me. माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए और मेरी अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत कर दीजिए। धीरे धीरे आँख बंद ही रहेगी। दोनों हाथ खोल के हम हमारे गोदी में फिर से हाथ रख के बैठेंगे। आंखें खुली है मत, बंद ही रखिए। और अभी धीरे धीरे आँख बंद करेंगे, धीरे धीरे आँख खोलेंगे और हम स्क्रीन पे श्री माता जी के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे आँख खोलेंगे और श्री माता जी के दर्शन करेंगे। चाहे तो हाथ अपने जो खुले हाथ अपने हृदय के बाजू में भी रख सकते हो और श्री माता जी के तरफ देखेंगे, श्री माता जी का दर्शन करेंगे। श्री माता जी का दर्शन करेंगे और अभी जो हमारा राइट हैंड था वो हमारे तालू के ऊपर थोड़ा ले जाएंगे। जो हमारा राइट हैंड है तालू के ऊपर ले जाएंगे थोड़ा और ऐसा घुमा के देखेंगे क्या मेरे सहस्त्रार से कुछ निकल रहा है। कुछ भी हो, ठंडा गरम कुछ भी मेरे सहस्त्रार से कुछ निकल रहा है। ये महसूस करने के लिए हम देखेंगे। बाद में राइट हैंड नीचे करेंगे और लेफ्ट हैंड से फिर से हम चेक करेंगे ऊपर थोड़ा तालू के ऊपर और थोड़ा गोल आगे पीछे घुमा के देखेंगे और महसूस करेंगे कि मेरे तालू पे से मेरे सहस्त्रार से कुछ निकल रहा है क्या, ठंडा गरम कुछ। और इस चीज को हम महसूस करेंगे। लेफ्ट हैंड हो गया, अभी राइट हैंड से भी चेक, दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे
मेरे तालू से कुछ निकल रहा है? क्या मैं कुछ महसूस कर रही हूँ? मान लो अगर हम जब हाथ ये ऐसा कर रहे हैं और ये भी हाथ ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। एक सेकेंड है। कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि हमने पूर्ण हृदय से किन किन लोगों को क्षमा नहीं किया है। भगवान का सबसे बड़ा जो संत है, जो भगवान है, उनका सबसे बड़ा क्वालिटी होता है दूसरों को माफ करना, और वो भी पूर्ण हृदय से माफ करना। अगर हम हाथ ऐसा कर रहे हैं और हमको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमने दिल से माफ नहीं किया है। तो क्या करेंगे, फिर से हमारा हाथ हृदय पे रखेंगे और फिर से एक बार करेंगे, अगर किसी को जिनको हो नहीं रहा है उनको, और फिर से एक बार बोलेंगे कि माँ, मैंने स्वयं को और सभी को पूर्ण हृदय से माफ किया है। पूरे हृदय से कहेंगे कि माँ, मैंने सभी को और स्वयं को भी, खुद को भी पूर्ण हृदय से माफ किया है। I forgive everyone, including myself. I forgive everyone, including myself. और फिर से वही राइट हैंड हम सर के ऊपर लेके जाएंगे, तो आप पाओगे राइट एंड लेफ्ट हैंड से कि अभी पहले से जो स्तोत्र होगा वो थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा। आप पहले अगर कुछ महसूस नहीं कर पा रहे होंगे तो अभी आप थोड़ा बहुत कुछ तो महसूस कर पा रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी हमको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो जो हमने प्रेयर की थी यहाँ सर पे अपने फोरहेड पे रख के, तो ये प्रार्थना भी हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। ये हाथ हम ऐसा रखेंगे और फिर से बोलेंगे कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने खुद को माफ किया है और मैंने सभी को माफ किया है जिन्होंने मेरा भला चाहा, बुरा चाहा। किसी को याद नहीं रखेंगे, किसी को याद नहीं रखेंगे, थ्रो आउट कहेंगे। जिन्होंने मेरा भला चाहा उनको भी मैंने माफ किया, जिन्होंने मेरा बुरा चाहा उनको भी मैंने माफ किया, और कभी मैंने भी खुद का बुरा या भला ऐसा कुछ कहा करा होगा खुद के लिए, तो मैंने खुद को भी माफ किया और पूरे हृदय से मैंने खुद को माफ किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो मन सोचता है ना वो बाहर वाला भी नहीं सोचता है, तो कभी कभी हम अपने बारे में भी बहुत गलत सोचने लगते हैं। तो हम ये प्रार्थना करेंगे कि मैंने खुद को माफ किया। हाँ, मैंने खुद को माफ किया। और थोड़ा सा उसको ना, जैसे हम हेडेक होता है तो कैसा दबाते हैं ना, वैसे फोरहेड को दबाइए। जितना हम दबाएंगे उतना आगे से स्रोत है एनर्जी का बाहर निकलेगा। भी वही हाथ उठाइए, फिर से देखिए, ये हाथ से भी हम चेक करेंगे। इवन ये जो हमारे उंगलियों के टिप्स रहते हैं, ये हमारे उंगलियों के जो टिप्स है, यहाँ भी आपको कूल ब्रीज नजर आएगा। मतलब कूल ब्रीज आपको महसूस होगा, जो चैतन्य बोलते हैं, जो ठंडी ठंडी लहरें बोलती है, यहाँ महसूस करेंगे हम। अगर मान लो यहाँ कुछ टिकलिंग हो रही है, जैसे अपनी सुई चुभोते तो कैसा होता है, या खुजली टाइप का कुछ होता है, तो थोड़ा समझ जाइए कि हमको ये चक्र खोलने में थोड़ा और माफी मांगना पड़ेगा। तो ये जो शक्ति का स्त्राव है, हम कैसे महसूस कर सकते हैं? एक हमारे पूरे सहस्त्रार से, और दूसरा हमारे ये फिंगर टिप से, और तीसरा हमारे ये पाम के सेंटर से। ये भी हमारा एक चक्र है। यहाँ, यहाँ और ये सारे हमारे
फिंगर के टिप्स। और इतना करके भी अगर कुछ हुआ नहीं है तो बेस्ट क्या करेंगे हम, ऐसा थोड़ा ऐसा थोड़ा ऐसा। फाइनली क्या है, स्ट्रेस निकालना है। जो स्ट्रेस भरे है तो थोड़ा सा एनर्जी का भी कम ज्यादा हो सकता है। ऐसा करेंगे और हाथ पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच किया। और अभी थोड़ा ऐसा रख दीजिए हृदय के सामने से, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के सामने से। और एक आधे क्षण के लिए, ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, हम आँख बंद करेंगे तो आपको महसूस होगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ तो बह रहा है। इट इज लिविंग प्रोसेस, तो कुछ ना कुछ तो बहना ही बहना है। आई एम तो 100% श्योर। ठंडा आएगा, गर्म आएगा, थोड़ा सा लुकवाम आएगा, बट आएगा जरूर, 101%। आंखें बंद किए, महसूस किया। अभी जितने भी मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो मुझे सुन सकते हैं। कितनों को ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर या मेरे टिप्स के यहाँ यहाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है? ऐसा कोई है तो वैसा थोड़ा मुझे ऐसा ऐसा हाई कर सकते हैं या? थैंक यू धनुश्री जी, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू डियर। और जिनको महसूस नहीं हो रहा है उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ गलत किए। क्या होता है ना, इतने दिन का जो बोलते हैं ना, पृथ्वी के अंदर लावा तपता रहता है तो उसको भड़क निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दो टाइप के लोगों को तकलीफ होता है, जो माफ नहीं करते। मैंने पहले ही बोला सहज योगा में ऐसा दो ही स्तोत्र है, माफ कीजिए, भूल जाइए और सबसे प्यार कीजिए। और कभी कभी क्या होता है ना, हम स्वयं को भी माफ नहीं कर पाते हैं, तो पहले माफी वाला प्रोसीजर। कभी भी ऐसा लगा कि मेरे हाथों की उंगलियों में या नहीं आ रहा, जस्ट कीप एंड से प्लीज फॉरगिव मी। माफ करना छोड़ दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये सबसे अच्छा वर्ड है जिंदगी में जीने का। फॉरगिव एंड फॉरगेट। नहीं तो कितनों का लेके घूमेंगे, इसने मुझे ऐसा बोला, उतने में। जाने दो, जो दुनिया बोलती है वो बोलने दो। जब तक आप बोलो, आप वो कैच नहीं करोगे ना, हमको कुछ लगने वाला नहीं है। कुछ बोला, मैंने तो लिया ही नहीं, तो तुम्हारा तो तुम्हारे साथ रह गया, तो मुझे क्या करना है कुछ भी। तो बेस्ट वे, कभी भी कुछ तकलीफ हुई, रिग्ना फॉरगिव माई सेल्फ। और अभी जो हमारा ये कोविड का सीजन चल रहा है, कोविड का मतलब अपना कोरोना का जो सीजन चल रहा है, उसमें बेस्ट वे है, आप जब सुबह जितने भी बजे उठते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ब्रह्म में उठे, ऐसा कुछ नहीं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, कुछ नहीं। जब भी आप उठते हो, अपना पहला काम कीजिए, दोनों हाथ भूमाता पे, मतलब मदर अर्थ या जमीन पे, दोनों हाथ जमीन पे रखिए और अपना अटेंशन सहस्त्रार पे रखिए और बोलिए कि मेरे शरीर में जो भी कुछ है, वो जो मुझे नहीं चाहिए, वो जो कुछ है, जो मेरे शारीरिक, शारीरिक मतलब क्या होता है, हमारा फिजिकल, मानसिक होता है हमारा मेंटल एस्पेक्ट। तो फिलहाल तो ये दोनों एस्पेक्ट संभालना जरूरी है। मानसिक इसलिए कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, फिजिकल इसलिए कि घर में बाइयां नहीं आ रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेसेस आई एम लुकिंग एट द गर्ल्स ओनली। तो ये मानसिक और शारीरिक रूप से चंगा रहना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भूमाता पे रख दिया, चित अटेंशन यहाँ रख दिया और बस इतना कहा कि आज मैं दिन भर ये मेरे दोनों एस्पेक्ट पे 100% रहूं, बस इतना ही करवा दीजिए माँ। क्योंकि माँ को तो बस मांगना चाहिए ना, मम्मी को मांगते हैं या हम हमारे बच्चे हमको मांगते हैं तो कैसा दे ही देते, तो वो तो दे ही देगी। ठीक है, ये प्रोसीजर 1 मिनट या 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको। उसके बाद जो राइट हैंड है अपने हार्ट पे रख दीजिए और बस इतना बोल दीजिए कि ओ गॉड, जो भी आपका गॉड है, बोलो गॉड, ये तो सबसे अच्छा है मदर। मदर को जो मनाना सबसे आसान चीज होती है, इसलिए मदर। माँ मेरे हृदय में आइए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में आइए। कुछ दिन के बाद या क्या अभी आप शाम को थोड़ी देर बाद करके देखोगे तो आपको फील होगा कि आपके हृदय में कुछ ठंडा ठंडा कंपन या ठंडी ठंडी चैतन्य लहरियां बाहर निकल रही है। आप महसूस करवा के दे सकते हो वो किसी को। और आपका थर्ड स्टेप रहेगा
कोविड का अगर आपको लगता है कि मेरा माफी का प्रोग्राम जरा कम हो गया है तो आप माफी मांग सकते हो, नहीं तो अपना हाथ अपने सहस्त्रार पे रखने का, 7 टाइम्स रोटेट करने का और फिर से वही हाथ रख के शांति से बैठ जाने का। क्योंकि अभी ये जो ऐसा पीरियड चल रहा है जिसमें हमको खुद की, हमारे फैमिली की, सबकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या ऐसा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। मुंद्रा आंटी को जरा अनम्यूट कीजिए, वीना काकी जी को जरा संगीता जी अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ, एक मिनट। हाँ, यस काकी जी। आपको कुछ पूछना है? काकी एक बार स्पीच लगा के एक बार फिर से वो करते हैं क्या? हाँ, लास्ट का जो अभी श्री माता जी का एक 5-6 मिनट का स्पीच है, वो हम लगा देते हैं और बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। शुरुआत करने लगा, पहले आवाज नहीं आया। आवाज नहीं आ रही है। प्रियंका, कुछ आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही उनको। प्रियंका, still no sound. प्रियंका आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है धनु? नहीं, नहीं, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लगा वीडियो लगा।
अभी कुछ आवाज आया था। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं आ रहा है। प्रियंका आवाज नहीं है। प्रियंका जहाँ से शेयर कर रहे हो उसका वॉल्यूम का साउंड देखो जरा, फुल है कि नहीं। दिन था, लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें हमको अगर किसी को कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। काकी जी जो पहले बोला वो वापस बोलिए क्योंकि आप म्यूट पे थे, रिपीट करिए। जो हमने अभी ध्यान किया इसमें आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, किसी को कुछ महसूस हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आज हमने यह पहली बार प्रक्रिया की है। जैसे जैसे हम इसमें रोज की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इसमें हमको हमारा जो अनुभूति है वह बढ़ती जाएगी और निर्विचारता बढ़ती जाएगी। लेकिन आज का मैं आप म्यूट हो गए हो। हाँ ओके, एक क्वेश्चन है काकी जी, गरम या ठंडा हाथ में फील होना क्या बताता है? अच्छा, ठंडा फील होना यह आपकी स्थिति अच्छी बताती है और गर्म फील होना कोई बुरी बात नहीं है। गर्म फील होना इसका मतलब है कि कुंडलिनी की हलचल, थोड़ा तो जागरण शुरू हुआ है। जब वह हमारे चक्रों से गुजरती है तो इन चक्रों की जो स्थिति है टेढ़ी मेढ़ी उसको सीधी करते हुए गुजरती है। उसका जो घर्षण होता है उसकी वजह से शुरू में थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है। तो यह शुरुआत है आपके अंदर कुंडलिनी के जागरण की, यही दर्शाता है गर्म। और अगर ठंडा आ रहा है तो आप मध्य स्थिति में आ गए हो और आपकी कुंडलिनी सीधे से ऊपर चढ़ सकती है। यह गर्म और ठंडा जो महसूस हुआ है यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। आप किसी भी चीज के लिए, इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, जो श्री शंकराचार्य जी ने सलीलम सलीलम जिसको कहा है, हाथ में ठंडा आना, इसको सलीलम कहा गया है।
तो जब यह ठंडे वाइब्रेशन सबको आते हैं तो इससे हम समझ जाते हैं कि यह चीज अच्छी है, जो हम चीज देख रहे हैं वो अच्छी है, जो सुन रहे हैं वो अच्छी है। हर चीज में इस वाइब्रेशन का हम उपयोग कर सकते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने गुरु बन जाते हैं, अपना डिसीजन हम खुद रखते हैं वाइब्रेशन के द्वारा। और यह वाइब्रेशन हमको हाथों के उंगलियों पे भी दर्शाते हैं। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हो कि अलग अलग चक्र है, अलग अलग उंगलियों पे अलग अलग रंग है। तो यह जो अंगूठा है स्वादिष्टान चक्र को दर्शाता है, जो पहली उंगली है विशुद्धि चक्र को दर्शाती है, बीच वाली उंगली है वह नाभि चक्र को, अनामिका जिसको बोलते हैं वह आज्ञा चक्र, और छोटी उंगली हार्ट को, और हथेली का जो मध्य भाग है सहस्रार चक्र को दर्शाता है। अगर उंगलियों पे यहाँ हमको किसी भी उंगली में झंझनाहट होती हो या प्रिकिंग जिसको बोलते हैं या गरम निकलता हो तो समझ लीजिए कि वह चक्र की शुद्धि हो रही है। अगर अंगूठे में निकलता है तो स्वादिष्टान हमारा शुद्ध हो रहा है, अगर पहली उंगली में निकल रही है तो विशुद्धि का चक्र हमारा शुद्ध हो रहा है, उसमें जो भी अशुद्धियां है वह निकल रही है। तो इससे हम समझ जाते हैं। अगर बहुत बार अनुभव होता है कि आज मुझे गुस्सा आया, मैंने किसी से बहुत कड़ी बात कह दी, और जब मैं ध्यान में बैठूंगी मेरे आज्ञा चक्र पे मुझे बहुत प्रेशर फील होगा और कुंडलिनी ऊपर जाने में और मुझे ठंडा आने में बहुत तकलीफ होगी। तो मैं अपने आप ही समझ जाऊंगी कि मैंने क्या गलती करी है, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे हाथ से अगर वो गलती हो गई तो मेरे आज्ञा चक्र खराब हो जाएगा। अगर खाने पीने में कुछ गलती हुई है तो मेरा नाभि चक्र उस दिन मुझे फील कराएगा, अपनी उंगली पे, बीच वाली उंगली पे नाभि चक्र फील कराएगा, और मैं समझ जाऊंगी कि आज मुझसे खाने पीने में कुछ गलती हुई है, कुछ मैंने गलत खाया है, या खाने पीने के बारे में ज्यादा मैं चूजी हो गई हूँ, ज्यादा विचार कर। आप वापस म्यूट हो गए। आवाज नहीं है। आप म्यूट हुए। आप हाँ हेलो, हाँ आ रही है? हाँ हाँ आप हाँ आ म्यूट रही है हो अभी अभी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, और क्वेश्चंस तो नहीं है। अभी हमें आगे क्या करना है? वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि सेंटर्स होते हैं हमारे, तो सेंटर्स में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से पता नहीं कब सेंटर शुरू हो गए। तो आप घर पर ही बैठकर यह प्रक्रिया ध्यान की कर सकते हो। जो प्रार्थनाएं ली गई वह अगर याद ना भी हो, आप सिर्फ क्षमा की प्रार्थना और हृदय में प्रेम की प्रार्थना करेंगे, और सहस्रार पे हाथ रख के जो 7 बार घुमाना है, और माँ से दिल से प्रार्थना करती है, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हम श्री माता जी इसलिए कह रहे हैं कि सहस्रार का खोलना श्री माता जी ने संभव किया है। आज तक सहस्रार का खुलना बहुत ही मुश्किल था। तो हम देखते हैं कि किसी भी इसमें आप जाइए, आज्ञा चक्र तक का ही ध्यान बताते हैं, सहस्रार की बात आज तक किसी ने नहीं की जो श्री माता जी ने खुलकर की है। तो इसलिए हम कहेंगे श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। बहुत हृदय से आप मांगिए, जरूर मिलेगा, और आपके अंदर जो शांति, जो निर्विचारता आएगी तो आप अपने साथ ही बहुत खुश रहेंगे, अपने अंदर के आनंद को आप एंजॉय कर सकेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, 5th चक्र का एक्सप्लेनेशन प्लीज रिपीट कीजिए। 5th मतलब विशुद्धि, विशुद्धि चक्र जो गले का चक्र होता है, विशुद्धि चक्र। यहाँ के देवता हमने बताया कि श्री राधा जी, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी की क्वालिटी जो होती है वही इस चक्र की क्वालिटीज है। पहला है साक्षी भाव, डिटैचमेंट, मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखना किसी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने घर बार से। यह
इसके कारण भी यह चक्र बिगड़ सकता है। दूसरा होता है तंबाकू, और तीसरा खुद को अपराधीपन की भावना, गिल्ट फील करना कि यह मैंने अच्छा नहीं किया, वह अच्छा नहीं किया। और होता है कि मीठी वाणी ना हो, आक्रामक भाषा हो, गाली गलौज की भाषा हो, तो भी यह चक्र बिगड़ेगा। तो यह सुधरेगा कब? जब यह कुंडलिनी यहाँ से गुजरेगी, इस चक्र को सुधारेगी, और यह सारे गुण हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ से हर एक चक्र का फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल तो है ही है, उसके साथ मेंटल एस्पेक्ट है, सामाजिक तत्व है और आध्यात्मिक तत्व है। तो वह कैसे? सामाजिक तत्व में फिजिकल तो मैंने बता दिया कि यह चक्र के कारण हमको बीमारियां होती है, चक्र बिगड़ते हैं। सामाजिक कैसे कि विशुद्धि चक्र की क्वालिटी है भाई बहन का संबंध। अगर भाई बहन के संबंध ठीक ना हो तो भी विशुद्धि चक्र पे असर आता है, क्योंकि कृष्ण की बहन जी ज्योति विष्णु माया, वह लेफ्ट विशुद्धि पे उसका स्थान है। भाई बहन के संबंध में दरार हो, या अपनी दृष्टि, कोई पुरुष की दृष्टि स्त्री के तरफ देखने की बहन की ना हो, गलत दृष्टि हो, तो भी यह विशुद्धि चक्र बिगड़ेगा, क्योंकि उसको अपराधीपन की भावना हमेशा सताती रहेगी। जैसे हृदय चक्र पे आते हैं, हृदय चक्र लेफ्ट साइड में माँ का स्थान है, राइट साइड में पिता का स्थान है। अगर यह माँ और पिता के साथ अपने संबंध बहुत ज्यादा अटैचमेंट के हैं तो भी चक्र पे असर आएगा, और बहुत ज्यादा गलत है तो भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नाभि चक्र होता है हस्बैंड वाइफ रिलेशन का और पूरे घर गृहस्थी का भवसागर में। तो अगर नाभि चक्र ठीक हो गया तो अपना जो रिलेशनशिप है वह अपने आप वो दरार कम हो जाती है। तो इस तरह सामाजिक और अपने नाते संबंध पे भी इन चक्रों का असर होता है। आध्यात्मिक तो है ही है, क्योंकि यही आज तक जो ऋषि मुनि इतनी सारी तपस्या करते, उनका एक ही एम था। पतंजलि जी ने जो बताया यम नियम और जो भी 8 उन्होंने स्टेप्स बताई, तो उनका पहले यही था, यह चक्र ठीक करने के लिए आपको यम नियम से रहना बहुत जरूरी है, और उसके बाद जाके कुंडलिनी जागरण होता था। लेकिन श्री माता जी ने आज के कलयुग में जो, क्योंकि सहजयोग हमको आज के कलयुग में परमात्मा बहुत जल्दी मिलने वाले, यह पुराणों में भी कहा गया है। तो श्री माता जी ने यह कार्य किया है कि बहुत सहज तरीके से हमारे अंदर ये कुंडलिनी जागरण हो जाता है। लेकिन इसको संभालना हमें है। मिल तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन इसको संभालना हमें है। इस चक्रों की जो जो क्वालिटीज है उसके विरोध में हमें अपना वर्तन नहीं करना है। यही हमको आगे बढ़ने का तरीका है। ओके। इसमें अगर कोई और आगे जानकारी चाहता है तो हम लोग हमारे तीनों के नंबर दे रहे हैं। आप कभी भी हमसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, और अपनी जो भी डाउट्स है हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आपने ध्यान किया तो आपको कब क्या फील हुआ, उसका मतलब क्या है, ये सारा डिकोडिंग श्री माता जी ने किया है। चक्रों का हाथों पे दर्शाना आज तक दूसरे किसी ने नहीं बताया, श्री माता जी ने इसका डिकोडिंग पूरा किया है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं? हाँ हाँ दिख रहे हैं। हाँ, तो यह नंबर आप नोट कर लीजिए, और आपको ध्यान के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, डाउट्स आते हैं, कुछ भी शंका है, पूछना है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है? ओके ओके। यस। काय बोलून समजा नाही। हेलो धनु। हाँ बोलो काकी। हाँ, आगे कुछ नहीं, अभी कुछ है तो नहीं।
वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, आई थिंक सो, यस। एक मिनट, सुनीता। अनम्यूट नहीं हो रही है। सुनीता अपनी तरफ से करो अनम्यूट। ओके, डन, बोलिए। ओके। हाँ हाँ, ठीक बोलो है बोलो। तनु दीदी। हाँ हाँ, बोलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री थाना कृष्ण। महिला मंडल की तरफ से मैं सुनीता भूतड़ा आपको प्रणाम करती हूँ। क्या आपको क्या बोलूं मैं आपको, वीणा आंटी, आपने हम सब के बॉडी के एक एक पार्ट को जागृत कर दिया है। बहुत अच्छा हमें सहज योग सिखाया। बहुत सुंदर तरीके से, सहज तरीके से आपने हमें कुंडलिनी शक्ति की जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। और साथ में आपके साथ में नीतिरा माता दी बहुत अच्छे से उन्होंने भी हमें सिखाया सबसे कैसे प्रेम करना चाहिए, रेड को कैसे करना चाहिए, हर चीज को। बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो। थैंक यू सुनीता।